गर्भावस्था के समय गर्भवती माता बहुत जल्दी थक जाती है, उसे बहुत थकान महसूस होती है और कभी कभी उसे कमजोरी भी महसूस होती है। ऐसी स्थिति में उन्हें प्राणायाम का अभ्यास करना बहुत आवश्यक हो जाता है। अब प्राणायाम करने से वैसे तो बहुत सारे लाभ होते हैं, लेकिन इसके पहले हम ये जान लें सरल शब्दों में कि प्राणायाम कहते किसे हैं। प्राणायाम योग की विधि द्वारा जो हम श्वास लेते या छोड़ते हैं उस प्रक्रिया को भी कहते हैं। और उससे भी अगर सरल मैं समझाऊं आपको तो सांस के लेने और छोड़ने की जो प्रक्रिया है जिस पे हम ध्यान देते हैं, अगर हमारा नियंत्रण उस पे बन जाता है तो उसे भी हम प्राणायाम क्या ही नाम देते हैं। तो हर गर्भवती महिला को इसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। देखिए, श्वास तो हम सभी लेते हैं, दिन भर प्रक्रिया चलती रहती है, बिना सांस के तो कोई जिंदा ही नहीं रह सकता। लेकिन प्राणायाम इससे अलग क्यों है? वो इसलिए अलग है कि जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तब हम गहरी लंबी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ठीक है, उस पर हम ध्यान देते हैं, अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से ये होता है कि गर्भवती महिला का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ता है। इसके साथ साथ वो बहुत धीरे धीरे अभ्यास के दौरान वो बहुत सहज महसूस करने लगती है। इसके बाद अगला जो पड़ाव आता है वो ये है कि क्या गर्भावस्था के समय प्राणायाम करना सुरक्षित होता है? ये ऐसे सवाल बहुत सारे आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी प्राणायाम की विधाएं हैं जो गर्भवती महिला के लिए सुरक्षित नहीं है। लेकिन प्राणायाम के समय कभी कभी लंबी गहरी सांस लेनी होती है, कभी झटके से छोड़नी होती है, जैसे कपालभाति है। अगर आप उसके बारे में जानती होंगी तो कपालभाति करने से मना किया जाता है। वो किस लिए मना किया जाता है? क्योंकि कपालभाति में सांस लेना छोड़ना, सांस लेना छोड़ना, इस प्रक्रिया में गर्भवती माता का पेट सिकुड़ता है। इससे उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि जब वो शुरू में अभ्यास करेंगी या इन विधाओं से अभ्यास करेंगी तो सबसे पहले उन्हें चक्कर सा महसूस होने लगेगा, कभी कभी उनका सर भारी सा हो जाएगा। तो ऐसी कोई विधि आपको नहीं करनी है। जब भी आप प्राणायाम करेंगी तो किसी एक्सपर्ट की सलाह से या कोई योग शिक्षक आपके जानने में है, आप उनसे पूछकर बहुत अच्छी तरीके से जानकर समझकर फिर आप योग का अभ्यास करेंगे। अब हमारा अगला सवाल होता है कि इससे लाभ क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, जब आप प्राणायाम का अभ्यास शुरू करती हैं तो शुरुआती दौर में हो सकता है कि आपको थोड़ी समस्या उत्पन्न होगी। हम कोई भी काम करते हैं, हमें समस्याएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन उन समस्याओं का समाधान भी होता है। तो जब हम प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए गर्भवती महिलाओं से कहते हैं तो उन्हें लाभ होता है। सबसे अच्छा लाभ जो है वो है उनकी जो ब्लड सर्कुलेशन है ना, वो अच्छा हो जाता है। और बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने से तो बहुत सारी समस्या हो जाती है। इसीलिए प्राणायाम का अभ्यास कराया जाता है कि जो ऑक्सीजन का प्रवाह है वो भी सुचारू रूप से हो जाता है। इसके साथ साथ जो प्राणायाम के अभ्यास से ही उनका जो लेबर पेन में एक सहजता आती है, जिसके लिए उनकी बॉडी तैयार हो जाती है गर्भावस्था के समय प्रसव के लिए, जिसे हम कहते हैं कि सामान्य डिलीवरी के लिए भी प्राणायाम बहुत आवश्यक है। अब अगला सवाल जो होगा वो यही होगा कि मैं अभ्यास कैसे करूं, उसमें हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है। तो सबसे पहले प्राणायाम के अभ्यास के लिए एक शांत जगह ढूंढना है जहाँ पे ज़्यादा शोरगुल ना हो, शोरगुल हो ही ना, ठीक है। एक ऐसा वातावरण जहाँ पे आपको थोड़ा सुकून मिले। जैसे आपका घर में आप छत पे चले गए सुबह सुबह, उसके बाद नहीं है तो अगर आपके घर में छोटा सा गार्डन है तो आप वहाँ बैठ गए, या कोई मेडिटेशन रूम आपने बना रखा है तो आप वहाँ बैठ के प्राणायाम का अभ्यास कर सकती हैं। लेकिन इसके अलावा एक खास बात आपको और ख्याल रखना है कि प्राणायाम कब करना है और कैसे करना है, इसका ख्याल भी रखना है। वो कैसे रखेंगी आप? तो उसमें सबसे पहले अगर आपने भरपेट भोजन कर लिया हो, मान लीजिए खाना खा लिया हो और आप भूल गई कि आपको प्राणायाम करना था, तो जब अगर आपने खाना खा लिया है तो 4 से 3 घंटा जो है, 3 से 4 घंटे आपको रुकना है, उसके बाद आप अभ्यास कर सकती हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ
तो सुबह का जो समय होता है वो बहुत ही अच्छा होता है प्राणायाम के अभ्यास के लिए। मॉर्निंग में क्या होता है कि हम बहुत सहज महसूस करते हैं, हम बहुत फ्रेश होते हैं क्योंकि रात भर की नींद हमारी पूरी होती है। सुबह उठने के बाद अपना फ्रेश होने के बाद आप हल्का गुनगुना 1 गिलास पानी पी लें। उसके बाद आराम से थोड़ा सा वॉक कर लें ताकि आप थोड़ी फ्रेश हो जाएं। उसके बाद सुखासन में या पद्मासन में, वैसे गर्भवती महिलाओं के लिए पद्मासन लगाना थोड़ा इजी नहीं है, तो आप सुखासन में बैठकर आराम से प्राणायाम का अभ्यास धीरे धीरे कर सकती हैं। अब आप ये कहेंगे कि कौन कौन सा प्राणायाम कर सकती हैं, तो पहले आप प्राणायाम को समझ लीजिए कि प्राणायाम होता क्या है, प्राणायाम में करना क्या है, प्राणायाम से लाभ क्या होता है और आप कब और कैसे प्राणायाम का प्रैक्टिस कर सकती हैं। आज मैंने अपने इस वीडियो में आपको प्राणायाम का एक इंट्रोडक्शन दिया जो कि आपके समझने में और प्राणायाम के अभ्यास करने में बहुत सहायक होगा। और एक जो सबसे बड़ी बात है जिससे मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि प्राणायाम के अभ्यास से जो लेबर पेन होता है गर्भवती महिलाओं को, वो उसमें उनको बहुत आसानी होती है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? प्राणायाम के अभ्यास से जब लेबर पेन होता है तो वो इतनी सहज हो जाती है कि अपना जो कंसंट्रेशन है वो कहीं से कहीं हटा सकती है, वो कंसंट्रेट कर सकती है उसे जहाँ करना चाहिए। लेकिन इसके लिए बहुत लंबे अभ्यास की आवश्यकता है। वैसे कहा जाता है और मेरा भी मानना है कि आप प्राणायाम और योगाभ्यास को गर्भ धारण करने से पहले ही स्टार्ट कर दीजिए। उससे क्या होता है कि हमारा शरीर प्रिपेयर हो जाता है इस यात्रा को करने के लिए, और मन की भी जो शांति होती है वो बहुत आवश्यक होती है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप प्राणायाम का अभ्यास कर रही हैं तो आप ऐसी जगह को ढूंढिए जहाँ पर आप शांति से 2 पल बैठ पाएं। ये आपको ही करना है, तो उस सहजता का अनुभव करेंगी आप जो आपके अंदर होनी चाहिए। और एक सहजता और सकारात्मकता, जो मैं बार बार कहती हूँ कि एक पॉजिटिविटी जो होती है वो आपको बहुत स्ट्रेंथ देती है हर काम को करने के लिए। तो अपने अगले वीडियो में मैं कुछ प्राणायाम आपको बताऊंगी कि कैसे आपको करना है, लेकिन इसके बाद भी आप जब भी इसको अपने दिनचर्या में शामिल करेंगी फिर भी आप किसी एक्सपर्ट और किसी योग सब्जेक्ट में जो माहिर है उसके कथनानुसार ही करिएगा। क्योंकि क्या होता है कि वीडियो में हम बताते तो हैं कि आपको करना कैसे है, क्या नहीं करना है, आप ऐसे सांस लीजिए या ऐसे छोड़िए, तो ऐसे समय में क्या होता है कि वो पूरी तरह से क्लियरिटी नहीं होती है कि हम क्या बता रहे हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको पूरा समझ में आ जाए कि हम कहना क्या चाहते हैं, लेकिन फिर भी जब भी आप प्राणायाम का अभ्यास स्टार्ट करेंगी तो किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह से या किसी अच्छे योग शिक्षक की सलाह से कर लीजिए। वैसे वीडियो में आपको पूरा पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है। शुरुआती दौर में आपको थोड़ा थोड़ा शुरू करना है, जब आप अभ्यासरत हो जाएंगी तो आप कर सकती हैं। लेकिन गर्भवती महिला के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी चीज़ को बहुत ओवर नहीं करना है। जैसे प्राणायाम का अभ्यास है उसे आप ओवर मत करिए, वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा कि जब भी आप अभ्यास शुरू करेंगी तो थोड़ी अपने मन को थोड़ा शांत रखिए और माइंड मेकअप कर लीजिए कि आपको ये चीज़ करनी है, और सहजता का भाव रखिए। और इसका सारा प्रभाव तो आपके बच्चे पे जाएगा ही, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ। तो आप इसको करके देखिए, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। और आपके अगर कोई क्वेश्चंस होते हैं इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूँगी। धन्यवाद।